दोस्तों नमस्कार। मैं इसको हैंकी को थोड़ा नीचे कर लेता हूं क्योंकि यहाँ पर कोई अन्य व्यक्ति भी नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन है। अकेला मैं आप सभी से बात करने के लिए बैठा हूं। यहाँ तो हमारे देश के जो कर्णधार हैं, हमारे नेता हैं, वो स्टूडियो में जब अकेले कहीं बैठे हों या अपनी सेल्फी ले रहे हों तो मास्क लगाते हैं, और जब वो भीड़ में जाते हैं, बड़े बड़े रोड शो करते हैं, बड़ी बड़ी रैलियों को संबोधित करते हैं, तो वहां पर उनके फेस पर कोई फेस मास्क नहीं होता। दोस्तों, यदि देखा जाए तो आज हमारे बड़े नेताओं के इसी दोगले चरित्र की वजह से हिंदुस्तान की जनता कोविड प्रोटोकॉल का ठीक ढंग से पालन नहीं कर पा रही है, क्योंकि जनता को कहीं ना कहीं ये लगने लगा कि जब हमारे नेता बिना किसी मास्क के भारी भरकम भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं, तो कहीं ये हमारे ऊपर जो ये नियम और कायदे थोपे जा रहे हैं, ये शायद जो है एक मजाक है, और ये जो बीमारी है ये भी शायद जो है एक मजाक है। ये हकीकत में ये बीमारी नहीं है। अभी भी शायद हम में से कई लोग इस बात को कई बार कह चुके हैं कि ये कोरोना वगैरह कुछ नहीं है। यदि कोरोना होता तो हमारे देश के बड़े बड़े नेता, हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश के गृह मंत्री क्यों जो है बंगाल में, क्यों जो है हैदराबाद में, क्यों जो है देश के भिन्न भिन्न कोनों में भिन्न भिन्न राजनीतिक दलों के बड़े बड़े नेता इतनी भारी संख्या में भीड़ बनाते, क्यों जो है वहां पर बिना मास्क के इतने लोग इकट्ठा होने दिए जाते। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं आप सभी से कहने जा रहा हूं। दोस्तों, आज जो कोरोना गाइडलाइंस को आम जनता ईमानदारी से उसका पालन नहीं कर पा रही है, कहीं ना कहीं उसके पीछे हमारे देश के बड़े नेता, हमारे देश के कर्णधार इसके लिए जिम्मेवार हैं। क्योंकि दोस्तों, किसी भी परिवार का जो मुखिया होता है, उसका आचरण, उसका व्यवहार और उसकी जो एक्टिविटीज को अन्य जो परिवार के सदस्य भी कॉपी करते हैं। मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा नॉर्वे का। नॉर्वे की प्रधानमंत्री फरवरी के महीने में उन्होंने एक बर्थडे पार्टी की, और उस पार्टी में 13 लोग शामिल हुए, जबकि नॉर्वे में उस समय जो कोविड प्रोटोकॉल था उसके अनुसार 10 से ज्यादा व्यक्ति उसमें एक जगह पर एकत्रित नहीं हो सकते थे। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि वहां की प्रधानमंत्री ने इसके लिए बाकायदा देश की जनता से माफी मांगी, और मैं बताना चाहता हूं कि वहां की जो कार्यपालिका है, वहां का जो प्रशासन है, वहां की जो पुलिस है, उन्होंने बहुत ही उच्च स्तर के मापदंड और एक अनुकरणीय मापदंड जो है पूरे विश्व के लिए, और हमारी जो यहाँ की पुलिस है, यहाँ का प्रशासन है, सबके लिए जो है पेश किया। उन्होंने जो है वहां की प्रधानमंत्री का 1,76,000 रुपए का चालान किया। लेकिन दोस्तों, यदि हमारे देश की बात करें तो प्रधानमंत्री तो छोड़िए, मैं पूछना चाहता हूं हमारे पुलिस के भाइयों से, प्रशासन के अधिकारियों से, कि क्या किसी एमएलए का या किसी एक्स एमएलए का चालान पूरे इस कोविड काल के दौरान में पिछले 14 महीने से, जब से ये कोविड गाइडलाइंस इफेक्टिव हुई है, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की, क्या किसी का एक भी चालान कटा है? शायद इसका जवाब ना में आएगा। और यही वजह है दोस्तों कि आज हमारे जो लोग हैं इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि ये जो बीमारी है ये एक गंभीर बीमारी है, जिसकी रफ्तार पूरे देश के अंदर बेहद तेजी से बढ़ रही है। और हमारे
हिमाचल प्रदेश के अंदर भी कोरोना संक्रमण की जो रफ्तार है बहुत तेजी से बढ़ रही है। मैं सभी लोगों से जो मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं अपील करता हूं कि आप अपने जीवन का सबसे ज्यादा महत्व समझिए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोरोना आपके घर नहीं आएगा। कोरोना को लेने के लिए यदि आप घर से बाहर नहीं जाएंगे तो आप और आपका परिवार सुरक्षित रहेगा। इसलिए मैं सभी लोगों से इस बात की सुझाव देना चाहूंगा कि जो गलतियां हमारे देश के नेताओं ने की है, हमारे देश के बड़े बड़े हमारे जो चाहे वो किसी भी दल के जो हमारे नेता हैं, खास करके सत्ताधारी दल के नेताओं ने इसकी पहल की, उन गलतियों को हम लोगों को समझना होगा और उन गलतियों से हमें ये सीख लेनी होगी कि जिस तरह से ये गलतियां हमारे नेताओं ने की, जिसकी वजह से पूरे देश के अंदर ये कोरोना महामारी की जो सेकेंड वेव बनी है, उससे हमें सीख लेते हुए जो हमारे घरेलू स्तर पे जो शादियां हैं वह अन्य समारोह है, उसमें हमें भीड़ से बचना होगा। खुद को जो है गैर जरूरी आवाजाही से हमें रोकना होगा। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ हमें मास्क का जो है प्रयोग अवश्य करना होगा और साथ ही बार बार जो है हमें ये जो सैनिटाइजेशन के जो जितने भी हेल्थ एडवाइजरी हैं उसको अडॉप्ट करना होगा। चाहे वो हाथों को बार बार जो है साबुन से धोने की बात हो, चाहे बार बार जो है सैनिटाइजेशन करने की बात हो। तो मैं आप सभी से अपील करना चाहूंगा कि कोरोना महामारी को एक मजाक ना लें। हमारे क्षेत्र के अंदर भी वर्तमान समय में बहुत ही भयंकर तरीके से जो है ये महामारी फैलती जा रही है। गांव की तरफ भी इसका रुख हो चुका है। तो मेरी आप सभी से यही अपील है, वह सुझाव है कि जो गलतियां, ब्लंडर, मिस्टेक हमारे देश के प्रधानमंत्री ने, हमारे देश के गृह मंत्री ने, हमारे देश के सभी दलों के राजनेताओं ने बड़ी बड़ी रैलियां करके की है, उनको हमें नहीं दोहराना है और हमें इस महामारी का पूरे साहस और धैर्य के साथ और पूरी सतर्कता के साथ हमें मुकाबला करना है। पैनिक नहीं लेनी है, बल्कि पूरी सतर्कता के साथ और पूरे जुनून और पूरे हिम्मत के साथ इस महामारी का और इस विकट परिस्थिति का हमें सामना करना है। जय हिंद, जय हिमाचल।